हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि 2018 में मैकेनिकल ब्रांच वाले से पूछा गया था, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ये अपडेट कर देना चाहते हैं कि 2019 का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस किए थे, उसका आंसर आप लोग सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, और क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी इन एसी सर्किट इज इक्विवेलेंट टू 1 किलोवाट आवर जो है एनर्जी की जो ये यूनिट है ये किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट आवर जो है एनर्जी वो किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो RMS और एवरेज वैल्यू का जो रेशियो है वो मेरा क्या कहलाता है। RMS और एवरेज वैल्यू का जो रेशियो है वो मेरा कहलाता है फॉर्म फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिकल फायर अगर कहीं लग जाता है, आग लग जाता है इलेक्ट्रिकल आयर, तो उसको कैसे हम लोग बुझाएंगे। तो उसके लिए क्या चीज़ से क्या चीज़ का यूज़ करते हैं। तो उसका जो सही ऑप्शन है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर। एक चीज़ और अपडेट कर देना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिकल फायर जो है ये टाइप सी फायर हम लोग का आता है, और टाइप सी के लिए हम लोग ड्राई पाउडर का यूज़ करते हैं। कार्बन का जितना भी बना हुआ चीज़ होता है कार्बन का, वो उसका हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली जो देखा गया है कार्बन टेट्राफ्लोराइड जिसका ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन इंडिया हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज डन बाय। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन किसके द्वारा किया जाता है। तो हाई वोल्टेज लास्ट वीडियो लेक्चर 2017 का जब हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन, तो उसमें भी कुछ ये आया था, ट्रांसमिशन लाइन का आया था, जिक्र आया हुआ था। तो ट्रांसमिशन लाइन जो है जनरली जो है हम लोग जो सिस्टम है वो दो तरह का होता है, एक मेरा प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है और सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है, और दोनों जो है वो हाई वोल्टेज पे होता है। हाई वोल्टेज डेट मीन्स कितना हम लोग लिए थे, 66 किलो वोल्ट से एवब जो है वो मेरा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर आता है। 66 किलो वोल्ट के बाद जो वो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, ठीक है। और ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिशन लाइन में 66 किलो वोल्ट से एवब का है, तो और फिर इसका जो हाई वोल्टेज पे जो है हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं। तो और हाई वोल्टेज का जो है इंडिया में जो अडॉप्ट किया गया है वो हम लोग करते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन के थ्रू हम लोग करते हैं। तो यानी ओवरहेड सिस्टम के थ्रू यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट करेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम में, ठीक है। और वहीं अंडरग्राउंड सिस्टम जो ये जनरली जो है कि बिलो द 66 किलो वोल्ट पे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंडरग्राउंड सिस्टम जो यूज़ हो जाता है वो मिला बिलो 66 किलो वोल्ट से बिलो का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अ सीलिंग फैन इज। सीलिंग फैन जो होता है वो मेरा किस मोटर का बना होता है। तो यहाँ पे देखिए सीलिंग फैन जो होता है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डैश डीसी मोटर इज यूज फॉर ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का हम लोग लास्ट 2 लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस किए थे। ट्रैक्शन जनरली किस पे, हम लोग ट्रेन का यहाँ पे देखते हैं। तो ट्रेन में जो मोटर हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, डीसी मोटर यूज़ करते हैं। और कैसा डीसी मोटर होता है मेरा, सीरीज डीसी मोटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड इन ऑर्डर टू। ट्रांसफार्मर कोर का जो लेमिनेशन किया जाता है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है, किस लॉस को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। वो किया जाता है प्रिवेंट द ईडी करंट लॉस। लेमिनेशन से यहाँ पे बस एक ही चीज़ समझिएगा कि ट्रांसफार्मर का ये मान लीजिए कोर है, ये हम कोर ले लेते हैं। तो कोर जो बना था एक सॉलिड आयरन या फिर सॉलिड मेटल का नहीं बनाता, वो क्या होता है कि मेटल का जो है पीस बाय पीस हम लोग प्लेट लेते हैं, प्लेट को एक जगह हम लोग वोल्ट कर देते हैं, तो ये मेरा बन जाता है एक सॉलिड पीस, एक कोर बन जाता है। तो यही जो पीस जो होता है, 1 पीस जो होता है, ये 1 पीस मेरा क्या कहलाता है, इसका लेमिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो लेमिनेशन किस लिए करते हैं हम लोग, ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग लेमिनेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीजेज। ट्रांसफार्मर की बात लास्ट 2 लेक्चर में भी हम लोग किए हुए थे। तो इसमें क्या था कि ट्रांसफार्मर जो है जनरली 2 तरह का ट्रांसफार्मर होता है, कौन सा, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप अप और स्टेप डाउन से
बस पीछे का बस एक ही रीजन है, स्टेप अप, दैट मीन्स वोल्टेज मेरा अप हो रहा है, और स्टेप डाउन दैट मीन्स वोल्टेज मेरा इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज सेम इन ऑल पार्ट ऑफ द सीरीज सर्किट। एक सीरीज सर्किट में कौन सा क्वांटिटी जो है वो ऑलवेज सेम रहता है, तो कौन सा क्वांटिटी है, वो मेरा करंट है। सीरीज सर्किट अगर एक देखें, एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं सीरीज सर्किट का, तो ये क्या हो गया, ये दो रेसिस्टेंस लेते हैं R1 और R2, दोनों को हम 1 बाई 1 आगे पीछे जो अगर कनेक्ट कर देते हैं तो ये मेरा क्या बन गया, सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो जितना करंट मेरा R1 में होता है उतना ही करंट क्या मिलता है हमको, R2 में मिलता है। तो इसमें जो है करंट मेरा जो यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है। अगर पैरेलल सर्किट की बात करें तो पैरेलल सर्किट सेम दो रेसिस्टेंस लेते हैं R1 और R2, इसको कनेक्ट कर दिए। ये टर्मिनल का नाम देते हैं, इस टर्मिनल का नाम A है और इसका B है, और इसके अक्रॉस हम लोग वोल्टेज लगा देते हैं, एक सप्लाई वोल्टेज कर दिया। तो R1 R2 को दोनों के अक्रॉस जो है पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है ऑलवेज सेम होगा। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, मेरा वोल्टेज सेम होगा, और सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट मेरा सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द टाइम पीरियड ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज 0.02 सेकेंड, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। टाइम पीरियड जो है दिया गया एक एसी क्वांटिटी का, एसी क्वांटिटी डेट मीन्स अगर हम एक सिंपल सा एक जनरल इसका वेव फॉर्म बनाए तो ये एक साइनसॉइडल जो वेव फॉर्म है, ये मेरा रिप्रेजेंट करता है किसको, एक जनरल वैल्यू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जिसमें कि वन वेव फॉर्म, एक कंप्लीट वेव फॉर्म जो है, इसमें क्या होता है, ये जितना टाइम लगता है वो मेरा क्या कहलाता है, इसका टाइम पीरियड, जिसको टी से डिनोट करते हैं। और यहाँ दिया हुआ है टाइम पीरियड कितना है, 0.02 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है 1/t, यानी टाइम पीरियड का इन्वर्स हम लोग कर ले तो वो मेरा क्या दे देगा, फ्रीक्वेंसी दो। और इसका यूनिट क्या होता है, मेरा फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। तो 1/0.02 करेंगे तो मेरा जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल के आएगा, f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन डेल्टा नेटवर्क इच एलिमेंट हैज रेसिस्टेंस R। एक डेल्टा नेटवर्क दिया हुआ है और उसका इच रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना, R दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट एलिमेंट इन स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन में उसका कितना होगा, यानी डेट मीन्स एक डेल्टा प्रोवाइड करवाया गया और सारा वैल्यू यानी यहाँ का और यहाँ का, ये तीनों ब्रांच का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, मेरा R है। हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, स्टार में कनेक्ट करेंगे तो ये और ये और ये तीनों रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में, इसको देखने से पहले हमको ये कुछ फार्मूला जो है इसको देख लीजिए आप लोग। अगर डेल्टा से हम लोग स्टार में कनेक्शन कर रहे हैं, डेल्टा से ये स्टार में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं कि ये 3 ब्रांच है ABC, अगर ये मेरा 3 ब्रांच ये मेरा डेल्टा कनेक्शन में है, ठीक है, ये मेरा डेल्टा कनेक्टेड है, तो यहाँ पर जो है बीच का जो ये जो वैल्यू है 1, 2 और 3, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए देखिए कि एक फार्मूला हम यहाँ पे लिख दिए, 1 का वैल्यू, अगर 1 का वैल्यू अगर लिखेंगे तो 1 इक्वल्स टू कितना, इसके अक्रॉस जो भी रेसिस्टेंस है कौन सा है, A और B, A का वैल्यू जितना है B का वैल्यू वो रख देंगे, डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। सिमिलरली अगर 2 का वैल्यू निकालना है तो 2 देखिए किस में है, A और C के बीच में है, तो यानी यहाँ पे क्या होता है AC डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। सिमिलरली अगर हम 3 का अगर हम निकालना चाहें तो 3 का रेसिस्टेंस जो 3 है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 3 किसके किसके बीच में है, B और C के बीच में, तो यहाँ लिख देंगे BC डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, मेरा C का 3 का वैल्यू आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर देखना है तो ABC ये तीनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो हम लोग 1 का अगर वैल्यू निकालें तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R इंटू R डिवाइडेड बाई R प्लस R प्लस R, तो कितना हो गया, R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3
आर, डेट मीन्स आर आर कैंसिल आउट, बस ये कितना मेरे जो 1 का जो वैल्यू आएगा 1/3 आर, यानी पहला रेसिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा 1/3 आर। देख रहे कि तीनों का इक्वल वैल्यू है, तो यानी तीनों रेसिस्टेंस 1 2 3 ये तीनों इक्वल होगा और तीनों का वैल्यू कितना होगा 1/3 आर। ये मेरा डेल्टा से स्टार कनेक्शन जब हम करेंगे तो उसमें आएगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ये मेरा राइट होगा। इसको भी देख लीजिए, स्टार से अगर डेल्टा कनेक्शन करेंगे तो यहाँ फार्मूला लिख दिए, इस फार्मूले को याद रखिएगा। इसके थ्रू आपका जो कन्वर्जन होगा स्टार से हम लोग डेल्टा में ABC का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एन इंडक्शन मोटर इज एक इंडक्शन मोटर वो मेरा क्या है। तो इंडक्शन मोटर में जनरली जो हम लोग स्टेटर पे ही सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं, रोटर पे कुछ हम लोग सप्लाई प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, इसलिए जो है इंडक्शन मोटर मेरा क्या कहलाता है, सिंगली एक्साइटेड मशीन कहलाता है। ठीक है, सिंगल एक्साइटेड मेरा मशीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन वाट मीटर करंट कॉइल इज। वाट मीटर में 2 कॉइल होता है, एक क्या होता है मेरा करंट कॉइल होता है जिसको कि हम लोग फिक्स्ड कॉइल भी बोलते हैं, फिक्स्ड कॉइल, 2 फिक्स्ड कॉइल होता है, और इसके पैरेलल में एक मूविंग कॉइल जिसको कि हम लोग प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया फिक्स्ड कॉइल FC1 और ये FC2, और इसी को FC1 को भी हम लोग क्या बोलते हैं करंट कॉइल बोलते हैं, करंट कॉइल। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे लोड लगा हुआ है, इस जगह पे जो है लोड हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे जो है इस जगह पे हम लोग लोड लगा देते हैं, जो भी लोड लगा हुआ है मेजरमेंट करने के लिए। तो अब देखिए कि मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे कि देखिए कि जो करंट कॉइल है, करंट कॉइल यहाँ से करंट गया ये यहाँ तक, तो यानी लोड में जो है मेरा दोनों का दोनों कैसे कनेक्टेड है, ये मेरा सीरीज में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखिए करंट जो है ग्रीन एरो जो दिख रहा है ये मेरा करंट मेरा क्या है सेम दिख रहा है, लोड में भी मेरा सेम जा रहा है और करंट कॉइल में भी मेरा सेम जा रहा था। यानी करंट कॉइल जो है मेरा जो भी लोड जिसका हम लोग मेजर कर रहे हैं वैल्यू, उससे क्या होता है मेरा सीरीज में कनेक्टेड रहता है। वहीं प्रेशर कॉइल जिसको कि हम लोग मूविंग कॉइल भी बोलते हैं, जिसको कि हम लोग मूविंग कॉइल बोलते हैं, ये मेरा क्या होता है कि जो भी सप्लाई उससे हम लोग क्या देखते हैं पैरेलली ये कनेक्टेड रहता है लोड में। ठीक है, तो ये 2 तरह का हम लोग को यहाँ पे दिखेगा, प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो करंट कॉइल के बारे में पूछा जा रहा है, करंट कॉइल कैसे कनेक्टेड रहता है, तो करंट कॉइल जो है मेरा कनेक्टेड रहता है इन द सीरीज में। वहीं प्रेशर कॉइल जिसको कि मूविंग कॉइल भी हम लोग बोलते हैं या पोटेंशियल कॉइल भी, इसको मूविंग कॉइल हो गया, प्रेशर कॉइल और पोटेंशियल कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये एक ही चीज़ है, प्रेशर कॉइल, मूविंग कॉइल या पोटेंशियल कॉइल, ये तीनों एक ही टर्म है और ये तीनों का तीनों क्या होता है मेरा पैरेलल कनेक्टेड रहता है इन अ सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द पिक वैल्यू ऑफ अ साइन वेव इज 200। साइन वेव का जो पिक वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 200। इट्स एवरेज वैल्यू इज व्हाट। एवरेज वैल्यू इससे पूछा जा रहा है, तो एवरेज वैल्यू जो होता है वोल्टेज का पूछा जा रहा है, V एवरेज इक्वल्स टू होगा 2Vm अपॉन पाई। देखिए Vm क्या है मेरा पिक वैल्यू है, यहाँ पे जो Vm क्या है मेरा पिक वैल्यू है, पिक वैल्यू यहाँ पे 200 हम पुट करेंगे, 2 × 200 अपॉन पाई, तो ये मेरा सॉल्व होके आएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरा और क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए 127.4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इन एन अल्टरनेटर एक्साइटर इज वन विच। अल्टरनेटर करने का मतलब एक सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में पूछा जा रहा है। सिंक्रोनस जनरेटर दैट मीन्स जो एक ये बड़ा सा जनरेटर जो कि पावर सप्लाई AC जनरेट करता है। अल्टरनेटर क्या है कि जो कि एक जनरेटर है जो मेरा जनरेट करता है AC पावर, और इसमें हम लोग एक्साइटर जो यूज़ करते हैं। एक्साइटर जो है जनरली क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो एक्साइट करता है, और यहाँ पे एक्साइटर कैसा होता है कि मेरा DC फॉर्म में होता है। एक्साइटर कैसा होता है DC सप्लाई प्रोवाइड करवाता है, और DC सप्लाई जो हम लोग देते हैं यहाँ पे DC जनरेटर से देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं किससे
डीसी जनरेटर से प्रोवाइड करवाता है। और इस डीसी जनरेटर को हम लोग रखते हैं किस पे, रोटर पे। जनरली जो जितना भी अल्टरनेटर होता है वो बहुत बड़ा होता है, और अल्टरनेटर पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं रोटर पे, और रोटर पे ही मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड को एक्साइट करने के लिए हम लोग को एक डीसी सप्लाई का ज़रूरत पड़ता है, और ये डीसी सप्लाई ही क्या कहलाता है, एक्साइटर कहलाता है। जो भी प्रोवाइड करवाता है वो मेरा क्या कहलाता है, एक्साइटर कहलाता है। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्साइटर जो होता है वो मेरा कहाँ पे रहता है, प्लेस रहता है रोटर पे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंड्यूस EMF E1 एंड E2 इन 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑलवेज। देखिए दोनों क्या होता है कि एक ट्रांसफार्मर में दो वोल्टेज, जो हम लोग आइडियल अगर देखते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर ही देखते हैं, सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर ये हो गया। यहाँ पे एक वोल्टेज जो इंड्यूस होता है वो मेरा E1 है, और ये मेरा E2 में सेकेंडरी में मेरा क्या हुआ, E2 मेरा इंट्रोड्यूस हो गया, ये मेरा प्रोड्यूस होता है। और ये दोनों जो होता है इन फेज विथ ईच अदर होता है, एक दूसरे के क्या होता है, मेरा फेज में होता है। तो यहाँ पे देखिए कि सही है ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम ऑफ 3 फेज कनेक्शन, 3 फेज कनेक्शन में जो स्टार कनेक्टेड रहता है उसमें वैल्यू क्या क्या चीज़ वैल्यू हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है स्टार कनेक्शन की बात अगर होती है तो ये स्टार कनेक्शन में करंट जो होता है मेरा वो मेरा सेम रहता है, इक्वल रहता है। तीनों ब्रांच में अगर देखा जाए तो करंट मेरा इक्वल रहेगा। इक्वल कहने का मतलब जो लाइन करंट, अगर हम लाइन करंट की बात करेंगे, लाइन करंट और फेज करंट ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स एक स्टार कनेक्शन अगर लेते हैं, ये मेरा स्टार कनेक्शन है, इसमें हम लोग प्रोवाइड करवाए, यहाँ से अगर हम सप्लाई प्रोवाइड करवाते तो ये मेरा क्या हो गया, करंट यहाँ से ऐसा मेरा सप्लाई इसमें इनपुट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा यहाँ से जो ये मेरा क्या कहलाता है, लाइन कहला गया। जैसे हम सप्लाई प्रोवाइड करवाएंगे तो ये यहाँ से मेरा हो गया, ये लाइन हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का जो है, यहाँ से यहाँ तक बीच का जो कनेक्शन है, जिसको कि एक न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा फेज कहलाता है। ठीक है, लाइन और फेज ये कहलाता है। और जिसमें कि स्टार कनेक्शन में करंट का अगर हम बात करें, जो करंट मेरा यहाँ से जा रहा है सेम इस फेज में भी जा रहा है, यानी करंट मेरा क्या हो रहा है, सेम है। अगर वोल्टेज देखा जाए तो लाइन टू लाइन वोल्टेज, यानी यहाँ से यहाँ तक का ये जो है ये मेरा क्या कहलाता है, लाइन वोल्टेज कहलाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का ये मान लो बोलते हैं ए और बी के बीच एन बोल रहे हैं, ए और एन के बीच ये मेरा क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज कहलाएगा। और फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का जो रिलेशन इसमें आएगा, VL = √3 VPH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइन करंट इज इक्वल टू द फेज करंट। स्टार कनेक्शन के डेल्टा में सिमिलरली इसका अपोजिट हो जाएगा। डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, वोल्टेज मेरा सेम रहेगा, बट करंट जो है वो मेरा रिलेशन लाइन करंट और फेज करंट का सेम रिलेशन होगा। तो उसमें डेल्टा में लाइन करंट इक्वल्स टू √3 लाइन फेज करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द स्पीड ऑफ यूनिवर्सल मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय। यूनिवर्सल मोटर का जो स्पीड है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है सारा जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये सारे ऑप्शन से हम लोग क्या कर पाएंगे, इससे स्पीड ऑफ यूनिवर्सल मोटर को कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द स्पीड ऑफ 2 पोल सिंक्रोनस मशीन विल बी। 2 पोल सिंक्रोनस मशीन की बात बोल रहे थे। यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन में हम लोग जानते हैं कि एक सिंक्रोनस स्पीड लास्ट हम लोग बात किए थे, NS = कितना होता है, 120 F/P RPM। ये मेरा क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड होता है। और सिंक्रोनस स्पीड में क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, हमको फ्रीक्वेंसी का ज़रूरत पड़ रहा है और मेरा पोल का ज़रूरत पड़ रहा है। तो पोल में यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है 2 पोल है, पोल का नंबर कितना है 2। और इंडिया में जनरली जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरा कितना 50 हर्ट्ज, ये मेरा ऑलवेज हम लोग को प्रोवाइड पता है कि ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज रहता है। दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से जो NS मेरा आ जाएगा, NS =
120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरा कट के आएगा कितना 3000 RPM। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 फिर से पढ़ लेते हैं। ये यहाँ आमीटर के बारे में पूछा जा रहा है। एक आमीटर का जो है इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा। तो आमीटर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो बहुत वेरी लो होता है। वो क्या होता है मेरा वेरी लो होता है। जितना भी आमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, ये सारे चीज़ को हम लोग क्या चीज़ से एक इंस्ट्रूमेंट से बनाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा, PMMC इंस्ट्रूमेंट हो या फिर ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हो, ये सारे चीज़ से हम लोग क्या बनाते हैं एक आमीटर या वोल्ट मीटर को बनाते हैं। और इसमें जो वाटमीटर और वोल्ट मीटर बनाने से जो कंस्ट्रक्शन जो हम लोग करते हैं, कंस्ट्रक्शन के पीछे का बस ये होता है कि जितना भी एक PMMC इंस्ट्रूमेंट लिए और उसके पैरेलल में हम लोग लो रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो वो मेरा आमीटर बन जाएगा। और सिमिलरली एक PMMC इंस्ट्रूमेंट लिए और उसमें सीरीज में कनेक्ट कर देंगे रेसिस्टेंस, तो वो क्या बन जाएगा मेरा वोल्ट मीटर। दैट मीन्स अगर हम मान लेते हैं कि ये मेरा एक PMMC इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरा PMMC इंस्ट्रूमेंट है और इसके सीरीज में अगर एक लो रेसिस्टेंस हम कनेक्ट कर दें तो ये बन गया मेरा आमीटर। और वहीं अगर एक PMMC इंस्ट्रूमेंट लिए और इसके सीरीज में कनेक्ट कर दे, तो ये सीरीज में कनेक्शन हो जाएगा, तो ये मेरा क्या बन गया PMMC है और ये बन जाएगा मेरा वोल्ट मीटर। यानी एक अगर PMMC इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में अगर हम कनेक्ट कर दे एक रेसिस्टेंस जिसको कि RSH बोलते हैं, शंट रेसिस्टेंस, तो वो मेरा बन जाएगा आमीटर। और एक PMMC इंस्ट्रूमेंट के सीरीज में अगर एक रेसिस्टेंस जो कनेक्ट कर दें तो वो मेरा क्या बन जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है।